जय माता की दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल संकल्प से साधना में। दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। दोस्तों, करवा चौथ में चंद्रमा को और पति को छलनी से क्यों देखा जाता है, इसके पीछे देखने का इसके पीछे रीजन क्या है, यही आज मैं बताऊंगी। वैसे करवा चौथ में सुबह से लेकर शाम तक हमारी बहनें, सुहागिन बहनें निर्जला व्रत रखती हैं। सुबह सूर्य उदय से लेके शाम को चंद्र उदय तक व्रत रखा जाता है। निर्जला व्रत रखती हैं और विधि विधान से चंद्रमा की और शिव भगवान की, शिव फैमिली की और करवा माता की पूजा की जाती है। और इस व्रत में चंद्रमा का विशेष महत्व है। तो हमारे पुराणों में ऐसा जिक्र है कि जैसे छलनी में हजारों छेद होते हैं, तो इसमें हम चंद्रमा के जब पहले दर्शन करते हैं तो चंद्रमा के दर्शन करने में छेदों की संख्या के जितने प्रतिबिंब दिखते हैं उतने गुना हमारे पति की आयु बढ़ती है, ऐसी मान्यता है। ऐसी मान्यता हमारे पुराणों में ऐसा जिक्र है। तो बिना छलनी के देखे ये व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है, अधूरा माना जाता है। और एक कथा और प्रचलित है कि कहा जाता है कि एक समय प्रजापति राजा दक्ष चंद्रमा से रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज के दिन जो भी आपके दर्शन करेगा उसकी दृष्टि क्षीण हो जाएगी और उसको कलंक लगेगा। तो चंद्रमा तो दुखी हो गए, रोने लगे। वो रोते हुए भोलेनाथ के पास गए। तो भोलेनाथ हैं, तो भोलेनाथ के पास गए। तो उन्होंने भोलेनाथ को पूरी कहानी बताई, अपना दुख बताया। तो भोलेनाथ ने उनको उस दिन वरदान दिया। उन्होंने कहा कि आज के दिन जो भी महिलाएं, स्त्रियां आपको छलनी से देखेंगी, उनके पति की आयु बढ़ेगी और उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और उस दिन माता पार्वती, करवा चौथ था उस दिन, और माता पार्वती ने करवा चौथ का व्रत रखा था। तो उसी दिन शिव जी ने वरदान दिया चंद्रमा को कि आज के दिन आपका बहुत महत्व होगा और जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां पूजा करने के बाद आपका अर्घ देंगी, पूजा करेंगी और उसके बाद में छलनी से आपके दर्शन करेंगी और अपने पति के दर्शन करेंगी, तो आपको, उन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्ति होगी। तो तभी से कहते हैं कि छलनी से देखने की प्रथा चली आ रही है। और ये कोई अभी का ये नहीं है, सदियों सदियों से चला आ रहा है। और कहा जाता है कि छलनी से देखे बिना ये व्रत पूर्ण नहीं होता है। और बहनों, आप सभी लोग जैसे करवा माता की पूजा करती हैं, करवा की पूजा करती हैं और शिव फैमिली की, शिव परिवार की पूजा करती हैं, उसी तरह छलनी की भी पूजा कीजिए। और छलनी को भी खूब अच्छे से, हो सके तो हर बार एक नई छलनी खरीदा करिए, और ना हो सके तो आप ये छलनी को अपनी वही रखा करिए और गंगा जल से उसको धोकर उसको फिर से पूजा कर सकते हैं। अच्छे से धूप दीप दिखा के, रोली कुमकुम लगा के अच्छे से उसकी पूजा किया करिए। उसके बाद छलनी का उपयोग किया करिए और उसको खूब अच्छे से सजा दिया करिए। सजा देती हैं हमारी बहनें, उसको अच्छे से सजा दिया करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। चलिए फिर मिलते हैं।